बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद फ़राज़ अली है। सबसे पहले मैं आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूँ और अपने चैनल पे। और मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ाऊँगा जो कि 9th और मैट्रिक क्लास की मैथ्स है, और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आएगी ये मैथ्स जो है। छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं करवाना चाहता हूँ अपना। मैंने मैट्रिकुलेशन इंटरमीडिएट कैडेट कॉलेज पिटारो से हासिल किया है। फिर मैंने NED यूनिवर्सिटी से BE इलेक्ट्रॉनिक्स, और फिर उसके बाद MBA मार्केटिंग बहरी यूनिवर्सिटी से। उसके साथ मैंने अपनी जॉब भी स्टार्ट की, और साथ साथ मैं ट्यूशन भी पढ़ाता रहा हूँ काफ़ी अर्से से। अपनी स्टूडेंट लाइफ से तब से मैं पढ़ा रहा हूँ। और मैं अभी जो है मेरा ये मकसद, चैनल बनाने का मकसद ये था ताकि मैं अपने तमाम स्टूडेंट को, शागिर्दों को ये बता सकूँ कि मैं इंशाल्लाह आप लोगों को ऑनलाइन भी आपको इंशाल्लाह क्लासेस दूँगा मैं, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आएगी। सबसे पहले ये कि अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी कोई क्यूरी हो या कोई सॉल्यूशन आपसे सॉल्व ना हो रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। मैं इंशाल्लाह उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा, और इंशाल्लाह आपको बताऊँगा कि उसको हल कैसे करना है, बहुत आसान तरीके से। बग़ैर किसी इंतज़ार के हम लोग इंशाल्लाह अभी 9th और मैट्रिक क्लास की मैथ्स स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले जो चैप्टर है वो इंट्रोडक्शन टू सेट्स है, जो कि चैप्टर नंबर 1 है। इंशाल्लाह पहले मैं आपको डेफिनेशंस वगैरह बताऊंगा और साथ में उसकी एक्सरसाइज भी सॉल्व कराऊंगा, और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आएगा। और मैं इस चीज़ की श्योरिटी भी देता हूँ इंशाल्लाह आप लोग अच्छी तरह इसको समझ सकते हैं, और इंशाल्लाह इसको फिर आपने आने वाले दौर के अंदर इंशाल्लाह इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। हम बग़ैर किसी इंतज़ार के चलते हैं अपने चैप्टर नंबर 1 की तरफ। हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी 9th एंड मैट्रिक क्लास की मैथमेटिक्स, सिंध बोर्ड ऑफ एजुकेशन, चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ सेट। सेट्स का लफ्ज़ आप 6-7 क्लास से सुनते आ रहे होंगे और इससे बखूबी वाकिफ़ भी होंगे। हम सिर्फ इसको रिव्यू करेंगे, इसमें हम आपको डेफिनेशन बताएंगे, इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसके मेंबर्स कितने हैं, और इसकी फ़ॉर्म क्या है, कितने किस्म की फॉर्म्स होती हैं। तो ये सब चीज़ें हम आपको इंशाल्लाह इस चैप्टर 1 में बताएंगे। और जब मैं इंशाल्लाह आपको एग्जांपल भी दूंगा और फिर जब इसकी एक्सरसाइज शुरू करूँगा तो आप इसको बहुत अच्छी तरह आप समझ सकते हैं कि सेट्स क्या चीज़ होती हैं। सही है, चलें फिर इंशाल्लाह हम ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है मैं इसकी डेफिनेशन आपको बताता हूँ। डेफिनेशन आप बखूबी वाकिफ़ ही हैं इसकी कि सेट्स इज़ ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, इसको लिख भी देता हूँ मैं। सेट्स is a collection of well defined object। क्या समझ में आया आपको? आपको ये समझ में आया है कि सेट्स जो है एक मजमुआ होता है किसका? वेल डिफाइंड और ऑब्जेक्ट का। इसमें दो चीज़ें आपके लिए हैं जो सोचने की बात है, वो एक है वेल डिफाइंड और एक ऑब्जेक्ट। सही है, इसका मैं आपको मतलब बताता हूँ तो आपको एक आसानी से इसकी डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। ठीक है, इसमें जो होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो सिंपल आपका कहलाता है आर कॉल्ड दी मेंबर्स ऑफ सेट, आर कॉल्ड द मेंबर ऑफ सेट। ठीक है, और जो वेल डिफाइंड होता है, when a element follow the rules, when the element follow the rule। इसको फिर हम जब आसान लफ्ज़ों में पढ़ें तो इसका मतलब ये होता है कि सेट जो है एक मजमुआ होता है किस का? ऑब्जेक्ट का। कौन सा ऑब्जेक्ट? जो कि वेल डिफाइंड हो। वेल डिफाइंड सिंपल वो चीज़ होती है कि जो कि वो एलिमेंट्स जो कि रूल्स को फॉलो करें वो वेल डिफाइंड होते हैं। और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? ये आपके सेट का मेंबर्स होते हैं। सही है,
ये मैं आपको अभी जब इसकी एग्जाम्पल समझाऊंगा तो आपको और ज़्यादा इसको आसानी से समझने में आसानी होगी और आप इसको समझ सकेंगे। सही है। अब हम नेक्स्ट जो है इसका ये एक एग्जाम्पल आपको मैं बताता हूँ जिससे आपको इस डेफिनेशन को समझने में आसानी होगी। ठीक है। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। असल में बोर्ड पे जगह नहीं है तो मैं आपको जो है इसको मिटा के दोबारा से आपको समझाता हूँ। सही है। इसकी एग्जाम्पल है अ सेट ऑफ इवन नंबर विच आर ग्रेटर दैन 2 एंड लेस दैन 10। सही है। एग्जाम्पल है अ सेट ऑफ even number which are greater than 2 and less than 10। सेट के वो इवन नंबर का सेट है जो कि ग्रेटर देन हो 2 से और लेस देन हो 10 के। सही है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर जो है किस तरीके से आपको डिनोट करते हैं। सबसे पहले ये है कि सेट को हमेशा जो है एक कैपिटल लेटर से हम डिनोट करते हैं। जैसे कि आप चेक कर सकते हैं ए यहाँ पर सेट है। सही है। इज़ इक्वल टू इवन नंबर कौन से होते हैं, जैसे कि 2, 4, 8, 6, 10। सही है। तो इस पर एग्जाम्पल में बोला गया है कि वो इवन नंबर जो 2 से बड़े हों और 10 से छोटे हों। हम इसे लिखते ऐसे हैं, पहले हमने कैपिटल लेटर लिख लिया, ये सेट है, इज़ इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट ओपन, 2 से बड़े कौन कौन से हैं, 4, 6, 8। ठीक है। वो कह रहे हैं कि 10 से छोटे हों, तो ये 4, 6, 8 है इसके अंदर। 10 से छोटा 8 है। सही है। तो ये हम इसको कह सकते हैं कि ये एग्जाम्पल को हम किस तरीके से सेट की सूरत में लिखते हैं। बस आप जो इसमें काबिल गौर है वो ये कि इसमें जो कैपिटल लेटर है वो ए जो है वो डिनोट करता है किसको, सेट को। ठीक है। अच्छा, सेट्स के जो एलिमेंट होते हैं और ऑब्जेक्ट होते हैं वो हम कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं वो हम आपको बताते हैं कि सेट्स के जो एलिमेंट होते हैं वो हमेशा जो है लोअर केस से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। लोअर केस कौन सा, जैसे कि ए, बी, सी, एक्स, वाई, जी। सही है। ये क्या चीज़ होती है, ये आपके सेट्स के जो एलिमेंट होते हैं उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। इसके बाद जो है जो बात आ जाती है वो सेट्स की फॉर्म की आ जाती है कि कितने किस्म की फॉर्म्स होती हैं। तो मैं आपको बता चलूँ कि इसके जो है 3 किस्म की फॉर्म्स होती हैं। अब ये लिखते भी रहिएगा, अपनी कॉपी पेंसिल निकाल लें ताकि आपको इसको समझने में और लिखने में आसानी हो। ठीक है। अब हम आते हैं सेट्स की फॉर्म के ऊपर। सेट्स की फॉर्म जो होती हैं वो 3 किस्म की होती हैं। फॉर्म्स ऑफ सेट्स। सबसे पहली है इसमें टेबुलर फॉर्म, दूसरी है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, और तीसरी है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म।
ये 3 किस्म के फॉर्म्स हैं। इसमें सबसे पहले हम जो है वो टेबुलर फॉर्म डिस्कस करेंगे। सही है। जो टेबुलर फॉर्म्स होते हैं इनके रूल्स क्या होते हैं? इसके रूल्स जो हैं वो 3 हैं। वो रूल्स ये हैं कि जितने भी एलिमेंट्स हैं वो लिस्टेड हों, जो एलिमेंट्स होते हैं वो सेपरेटेड हों कॉमास से, और इंक्लोज हों कर्ली ब्रैकेट के अंदर। ये होते हैं रूल्स ऑफ टेबुलर फॉर्म के। जब मैं इसकी एग्जांपल आपको बताऊंगा तो जब पढ़ाऊंगा तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि इसको हम लिखते कैसे हैं। अभी आप ये रूल्स इसकी याद कर लें। जो रूल्स होते हैं, रूल्स ऑफ टेबुलर फॉर्म्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है ऑल द एलिमेंट आर लिस्टेड। दूसरा होता है ऑल द एलिमेंट्स are separated by कॉमा। ठीक है। और तीसरा जो इसका रूल है वो है जो सेट्स होते हैं वो इनक्लोज्ड होते हैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर। सेट्स आर इनक्लोज्ड बाय कर्ली ब्रैकेट। सही है। ये हम जो है टेबुलर फॉर्म के जो है वो रूल्स होते हैं, जो कि आपको अभी जब अब एग्जाम्पल करेंगे तो आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, ताकि आप इसको समझ सकें। ठीक है। एग्जाम्पल इसी करते हैं टेबुलर फॉर्म की। टेबुलर फॉर्म और ये जितनी भी फॉर्म्स हैं, जब आप इसको एग्जाम्पल इसकी देखेंगे तो आपको इजीली आप इसको अपना एक्सरसाइज में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल है कि आप जो है नेचुरल नंबर जो है वो लिखें। अब नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ। नेचुरल नंबर लिखने हैं जो कि 2 से बड़े हों, 2 से ग्रेटर हों और 8 से लेस हों। सही है। अब नेचुरल नंबर हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सबसे पहले आप लिखें, इसका जो सेट है वो हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। सही है। उसके बाद आप इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट। नेचुरल नंबर वो लिखने हैं विच आर ग्रेटर दैन 2 एंड लेस दैन 8। तो ग्रेटर दैन 2 कौन से हैं? 3, 4, 5, 6 एंड 7। ये 2 से बड़े हैं और 8 से छोटे हैं। सही है। इसके अंदर जो है आप ये चेक कर सकते हैं कि ये जो 3, 4, 5, 6, 7 जो है ये आपके एलिमेंट कहलाते हैं। इसको जो है हम कॉमे से सेपरेट करते हैं, जो कि आप ये देख रहे हैं, सेपरेटेड बाय कॉमा, और तीसरा जो हमने रूल पढ़ा था कि जो है सेट कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो है उसकी मदद से ओपन और क्लोज़ किए जाते हैं, जो आप ये देख रहे हैं कि कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। सेट्स जो हैं वो कर्ली ब्रैकेट में ओपन और क्लोज होते हैं। सही है। ये सिंपल है। टेबुलर फॉर्म जो है जो आपने देख लिया है किस तरीके से लिखते हैं, और ये आप अभी जब एक्सरसाइज करेंगे तो इसको आप इजीली अच्छी तरह समझ सकते हैं। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो दूसरी फॉर्म है सेट की, जो कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, वो मैं आपको बताता हूँ ताकि आप उसको जो है आसानी से समझ सकें। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होती है? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म
देखिए डिस्क्रिप्टिव फॉर्म जो होती है वो होती है जो कि वर्ड्स में रिप्रेजेंट होती है, स्टेटिंग इन वर्ड्स। हमें इसको जो है वर्ड्स के अंदर बताना होता है ताकि आप इसको जो है इजीली लिख सकें। टैबुलर के अंदर जो है हम जो है एलिमेंट्स लिखते हैं, डिस्क्रिप्टिव के अंदर जो है आपको ये लिखा होता है कि इसके अंदर अगर जो है हम ऊपर वाले सेट को लें तो कैसे लिखते हैं, मैं आपको बताता हूँ ताकि आप इसको ईज़िली जो है वो समझ सकें। जैसे कि आपने इससे पहले वाली एग्जांपल देखी थी, मैंने आपको बताया था कि जो है एक नेचुरल नंबर हो जो कि 2 से ग्रेटर हो और 8 से जो है वो लेस हो, जैसे आपने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा था। जैसे आप लिखेंगे वो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह लिखेंगे इसको। वही चीज़ आप डिस्क्राइब अगर करना चाहें तो कैसे करेंगे, अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर which are greater than 2 and less than 8। ये हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में इसको लिख दिया है। अब जो है मैं आपको बताता हूँ कि ये जो तीसरी फॉर्म है जो कि सेट बिल्डर फॉर्म है वो क्या होती है और इसमें क्या होता है। जो सेट बिल्डर फॉर्म होती है उसमें जो है हम सिंबल से जो है इसको डिनोट करते हैं, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ अभी। सेट बिल्डर फॉर्म stating in symbol, मतलब कि इसको सिंबल के ज़रिए सेट को स्पेसिफाई करते हैं। मैं आपको एग्जांपल भी बताता हूँ इसकी। जैसे कि हमने जो एग्जांपल देखी है जो नेचुरल नंबर की थी, जो कि हमने इससे पहले 2 फॉर्म्स के अंदर सॉल्व भी किया है कि ऐसे नंबर जो कि 2 से ग्रेटर हों और 8 से जो है वो लेस हों, उसको हमने किस तरीके से टेबुलर फॉर्म में लिखा था, किस तरीके से हमने उसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा था, और अब मैं आपको बताता हूँ कि उसको हम किस तरीके से सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम ये लिख देते हैं कि सेट हो गया इज़ इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट ओपन, जो 2 से ग्रेटर हों, 3, 4, 5, 6 एंड 7 और 8 से छोटे हों। ठीक है, अब इसके जो है मैं आपको बताता हूँ कि जो सेट बिल्डर फॉर्म है वो किस तरीके लिखा जाता है। ए जो कि सेट है, ठीक है, इज़ इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट ओपन। ये जो होता है इसको हम एक स्मॉल लेटर से डोनेट करते हैं, सही है, जैसे कि x, सही है, सच दैट x बिलोंग्स टू, ये सच दैट का साइन होता है, सच दैट, ये बिलोंग्स का साइन होता है, बिलोंग्स टू, जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्या चीज़, वो नेचुरल नंबर जो कि 2 से ग्रेटर हो और 8 से लेस हो, इसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू व्हाट, दिस वन, दिस नेचुरल नंबर। तो इस कैसे डोनेट करते हैं हम लोग, कैपिटल n से, सही है, x सच दैट x बिलोंग्स टू n, ये निशान होता है एंड का, एंड जो x है जो कि जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है यहाँ पर एलिमेंट को, इसको हम कैसे लिखेंगे, x जो कि
किससे छोटा हो, 8 से छोटा हो और 2 से ग्रेटर हो। ये हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो 3 किस्म के हमने फॉर्म्स पढ़ी, एक टेबुलर फॉर्म, एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और तीसरी सेट बिल्डर फॉर्म। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है आज का लेक्चर समझ में आया होगा, और अभी इंशाल्लाह हम जो है जब नेक्स्ट लेक्चर मैं आपको दूंगा तो इसकी जो है हम एग्जाम्पल तो हमने कर ही ली है, अब एक्सरसाइज करेंगे ताकि आप उसको अच्छी तरह समझ सकें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा समझ में आया होगा। अगर आपको जो है कुछ सवालात आपके हैं तो काइंडली कमेंट सेक्शन में मुझे जो है ज़रूर आप लिखें, ताकि मैं इसको और अच्छी तरह आपको डिफ़ाइन कर सकूँ। और इसके अलावा जो है मैं ये आपसे एक गुजारिश करता हूँ कि ये मेरा लेक्चर जो है ये अपने दोस्तों को भी, अपनी फैमिली मेम्बर्स को भी और क्लासमेट्स को भी, सब जगह आप इसको फॉरवर्ड करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप इस तरीके से और अच्छी वीडियोस की देख सकें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी, और जो है आगे इंशाल्लाह फिर आपसे मिलते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।